अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी। आज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इतना देखेंगे कि जनरल टर्मिनोलॉजीज जो इस लेक्चर के अंदर या जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है उनका आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो केमिकल क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन की बात करनी है तो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन कौन कौन सी टाइप के होते हैं, उसके बाद रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें मिलके क्या चीज़ बनाती हैं। ये जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीखने के लिए वीडियो के एंड तक आप इसको देखते रहिए और उसके बाद लेक्चर के एंड पे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि उसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम ये देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। पहले हम ये देखेंगे कि केमिकल क्या है। सिंपल डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड के ऊपर लिख दी हैं। लेक्चर के एंड पे मैं आपको इसकी एक पिक्चर भी सेंड कर दूंगा, लगा दूंगा एंड पे, ताकि आप उसको देख के जो है अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। केमिकल क्या होता है। केमिकल सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड को हम केमिकल कहते हैं जो कि आर्टिफिशियली हमने खुद बनाया हो। यानी सिंपल बात है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को लेबोरेटरी के अंदर या बड़े स्केल के ऊपर खुद तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम कहते हैं ये एक केमिकल है। अ सब्सटेंस और अ कंपाउंड स्पेशली वन विच हैज़ बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड और प्यूरिफाइड। या तो उसे खुद बनाया हो और अगर नेचुरली तौर पे वो मिल रहा है तो हमने उसको उसकी बाकी चीज़ों से अलग करके प्योरीफाई किया हो। सिंपल ये चीज़ हमारे पास होती है केमिकल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम पे आने से पहले हम ये देखेंगे कि ये तीन टर्मिनोलॉजीज भी हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़नी है या इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होंगी। एक रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है और फिर उसकी तरफ देखेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन बेसिकली दो किस्म का होते हैं। उसमें सबसे पहली जो उसकी रिएक्शन की किस्म होती है हम वो कहते हैं कि एक रिएक्शन होता है आपके पास फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। केमिस्ट्री के अंदर जिस रिएक्शन का हमने जिक्र करना है वो तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन हम दोनों को हल्का हल्का सा आइडिया ले लेते हैं ताकि हमें दोनों के बारे में पता हो कि फिजिकल रिएक्शन किस तरह का होता है और केमिकल रिएक्शन किस तरह का होता है। बेसिकली रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अगर रिएक्शन को हम एक वर्ड में बयान करना चाहें तो ये इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स। कि एक कोई काम हुआ है, उसके रिस्पॉन्स में आपने जो काम किया उसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं। रिस्पॉन्स टू एनी एक्शन, यानी किसी एक्शन के अकॉर्डिंग आपने उस पर जो रद्द अमल का इजहार किया वो आपके पास। जैसे मैं आपको जस्ट सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने आपको कोई थप्पड़ मार दिया तो फौरी तौर पे आप उसे दोबारा थप्पड़ रसीद कर देते। तो उसने जो काम किया था वो एक एक्शन था और आपने जो काम दोबारा उसके ऊपर यानी उसके थप्पड़ मारने पे दोबारा आपने जो थप्पड़ मारा है उसे, वो आपके पास जो है वो रिएक्शन है। ये फिजिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर अगर बात की जाए तो ये रिएक्शन है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन की बात की जाए कि केमिकली अगर रिएक्शन की बात की जाए तो हम ये रिएक्शन का मतलब तो रिस्पॉन्स ही है। अब उसके डेफिनेशन यहाँ पे इसको देख लेते हैं। क्या केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एक्ट म्यूचुअली, यानी दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होती हैं कि उसके अंदर चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, यानी जो आपके पास पहले चीज़ थी अब वो नहीं रही, वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर चेंज हो गई है। सब्सटेंस की डेफिनेशन भी हमने जिक्र की थी। सब्सटेंस सिंपल कहते हैं कि किसी भी चीज़ की प्योर हालत जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। हम कहते हैं कि दो सब्सटेंस इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं कि रिएक्शन करने के बाद इस तरह एक दूसरे के ऊपर, अब रिएक्शन तो हम देख रहे हैं, हम सिंपल बात करते हैं कि दो सब्सटेंसेस आपस में इस तरह एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं कि दोनों की केमिकल नेचर असरअंदाज होने के बाद दोनों की केमिकल नेचर मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी। तो यानी अब केमिकल नेचर से क्या मुराद है कि किसी भी सब्सटेंस का कोई केमिकल फार्मूला होता है तो वो किसी दूसरी चीज़ के साथ इस तरह रिएक्ट करता है, इस तरह उसके ऊपर असरअंदाज होता है या वो चीज़ इसके ऊपर इस तरह असरअंदाज होती है कि दोनों का जो पहले केमिकल फार्मूला था बाद में वो केमिकल फार्मूला नहीं रहता, उसका केमिकल फार्मूला ही चेंज हो जाता है। तो अगर केमिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे सब्सटेंस मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली रिएक्शन होता है। उसके बाद रिएक्शन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो रिएक्शन के अंदर सिंपल ये हम कहते हैं कि
अब हमने स्टार्ट में जैसे बात की कि रिएक्शन में क्या होगा कि दो सब्सटेंसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो स्टार्ट में जो दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट का नाम देते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जो चीज तैयार होती है उसको हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इन दोनों चीजों की भी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने हल्का सा आइडिया दे दिया है। आप देख लें कि रिएक्टेंट यहाँ पे लिखा है कि अ सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन एंड अंडरगो चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर ऐसी चीज जो हिस्सा लेती है और हिस्सा लेने के बाद अपने आप को वो चेंज कर लेती है, अपनी केमिकल नेचर को चेंज कर लेती है, उस चीज को हम लोग नाम देते हैं रिएक्टेंट। और इस चेंज के बाद वो जिस चीज के अंदर वो जो चीज बनती है उसको हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अ सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ नेचुरल केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी आपने कोई चीज बनाने के लिए जिस चीज को आप रिएक्ट करवा रहे हैं, जो चीज केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है, हिस्सा लेने के बाद उसकी नेचर चेंज होने के बाद वो जिस चीज के अंदर चेंज होती है, उस चीज को, नई बनने वाली चीज को, जो नई चीज आपके पास प्रोड्यूस हुई है, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट का। अच्छा, प्रोडक्ट भी यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर दो तरह से उसका जिक्र होगा। एक प्रोडक्ट तो ये हो गया कि रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद वो जिस नई चीज के अंदर, जिस नए सब्सटेंस के अंदर चेंज हो गए, उसको हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। लेकिन इसी चैप्टर के अंदर जब हम आगे जाके लॉ ऑफ मैथ सेक्शन देखेंगे तो उसके अंदर भी एक जिक्र आएगा प्रोडक्ट का। वो बेसिकली अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोडक्ट को डिस्कस करें तो उसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी क्योंकि वो आगे इस्तेमाल होनी है। तो हम कहते हैं कि अ क्वांटिटी obtained by multiplying quantities together, यानी आप दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पास जो क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी को भी हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यानी आपने एक चीज दूसरी चीज के साथ मल्टीप्लाई की, एक नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो एक नया नंबर आया वो आपके पास प्रोडक्ट होगा पहले दो नंबर्स का। तो ये क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आती है इसको भी हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ये प्रोडक्ट भी आपके पास आगे इस्तेमाल होगा। तो जब नेक्स्ट आपके पास इस्तेमाल होगा तो आपको जनरल टर्मिनोलॉजी का आइडिया होगा, तो उसके बाद आपको समझना नए लेक्चर्स, आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें आपको आसानी होगी। अब ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, केमिकल क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो केमिकल से आगे दूसरी चीज़ जिक्र किया हुआ इक्विलिब्रियम का। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम हम कहते हैं किसी भी चीज़ की रेस्ट पोजीशन। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, जैसे मैं इस वक्त खड़ा हूँ तो मैं बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में हूँ, मैं हिल नहीं रहा, तो यानी रेस्ट पोजीशन या किसी भी चीज की इस तरह की बैलेंस पोजीशन जहां पे उसके ऊपर चारों तरफ से लगने वाली फोर्सेस जीरो होती हैं। अब फिर वही बात कि इक्विलिब्रियम को हम नॉर्मल जनरल टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करें तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन इतनी है कि किसी चीज की ऐसी रेस्ट पोजीशन या ऐसी बैलेंस पोजीशन जिस पे चारों तरफ से लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो बराबर होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन आप लोगों के पास होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। बाजुकात आप आगे जाके देखेंगे कि कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं, यानी रिएक्शन यहाँ से लेफ्ट टू राइट भी मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट भी मूव कर रहा है। तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जब रिएक्शन मूव कर रहा है तो दोनों जो है वो इक्वल रेट के ऊपर मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक नई टर्मिनोलॉजी आई है वो आपके पास रेट, कि आपके मैंने आपसे बात की कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर, लेकिन उनका रेट बराबर है। तो रेट हम कहते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करें तो किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेट करके मेजर करें। यानी अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो हम ये देखते हैं कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है कितने टाइम के अंदर, या उसके बाद प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट के अंदर आ रहा है तो कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के चेंज होने की क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस चीज को जब हम टाइम के साथ, टाइम के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रेट। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस लेक्चर के अंदर या जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो इन चीज़ों को अगर आप सीख लेते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।